हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल शासक औरंगजेब के बारे में। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जो है गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इतने को कर लेते हैं ईमानदारी से, तो औरंगजेब को लेकर आपको एक्स्ट्रा देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मुगल शासक औरंगजेब के बारे में। ठीक है, इन्होंने 1658 से लेकर के 1707 ईसा तक क्या किया, इन्होंने शासन किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कहीं वीडियो को कई बार स्किप मत कीजिएगा। चलिए, औरंगजेब के पिता का क्या नाम है? शाहजहां। ठीक है, अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हैं तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने शाहजहां यानी कि औरंगजेब के पिता के बारे में पूरे कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है। तो ये औरंगजेब ने अपने पिता को जो है बंदी बना लिया था। ठीक, औरंगजेब ने अपने पिता को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक है, अगर कल इससे जस्ट पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको पूरी जानकारी शाहजहां के बारे में होगी। आज हम देख रहे हैं शाहजहां के बेटे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के पिता का क्या नाम है? शाहजहां। और औरंगजेब की अब माता का क्या नाम है? मुमताज है। ठीक है, इनके मम्मी पापा का आपको नाम जो है याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। मुगल शासक एकमात्र जो है मुगल शासक है जिन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक किया। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुगल शासक में वह कौन सा शासक है जिन्होंने अपना 2 बार जो है राज्याभिषेक किया? तो औरंगजेब ने किया था, अपना 2 बार राज्याभिषेक किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने सेलेक्ट किए हुए रहते हैं, और प्रीवियस ईयर भी सेलेक्ट किए रहते हैं, और आपको फॉर्मेट में हमेशा बताते रहता हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल सबमिट नहीं करता, क्योंकि हर वीडियो में बोलता हूं कि एक्स्ट्रा अगर पढ़ोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी है। चलिए अगला देखते हैं। ये जब औरंगजेब जब शासक बना तो ये जो है इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन किया। ठीक है, आपको बता दूं कि ये औरंगजेब जो है कट्टर मुसलमान था, कट्टर जो है इस्लाम को मानने वाला था, और ये हमेशा अपने धर्म इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था, और अदर धर्म का ये कहीं ना कहीं भेदभाव करता था। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि औरंगजेब जो है कट्टर इस्लाम को क्या मानने वाला शासक था? तो जी हाँ, बिल्कुल। और ये अन्य धर्मों को लेकर के जो भेदभाव करता था, ये अपने इस्लाम धर्म का खूब प्रचार प्रसार करता था, और अन्य लोगों को भी ये बोलता था कि आप हमारे इस्लाम धर्म को क्या। औरंगजेब जो है अन्य लोगों को भी बोलता था कि आप जो है इस्लाम धर्म में आइए, इस्लाम धर्म को मानिए। ठीक है, और जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता तो वो जो औरंगजेब जो है उनकी हत्या कर देता था। ठीक है, आगे आगे और बताएंगे कि पूरी डिटेल जानकारी हम आपको बताएंगे। तो औरंगजेब जो है इस्लामी परंपरा के अनुसार जो है शासन करता था। ठीक है, औरंगजेब ने जो है इस्लाम की खूब प्रचार किया। ठीक है, तो ये जो है कट्टर मुसलमान था, और ये औरंगजेब जो है अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार करता था। औरंगजेब जो है अपने धर्म इस्लाम का जो है खूब प्रचार प्रसार करता था। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु, आपको ध्यान में रखना है, सिखों के कौन से गुरु? 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म के लिए दबाव डाला, और जब तेग बहादुर ने मना किया तो इनकी हत्या कर दी। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो औरंगजेब है इस्लाम धर्म का खूब प्रचार प्रसार करता था, ये लोगों को या अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भी बोलता था। तो ठीक उसी प्रकार से ये सिखों के जो 9वें गुरु है तेग बहादुर को इन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने कहा कि तुम, किसको कहा? सिखों के जो 9वें गुरु है तेग बहादुर को कहा कि तुम इस्लाम धर्म जो है कबूल करो। तो ये जो सिखों के 9वें गुरु है तेग बहादुर ने जो है औरंगजेब की बात को साफ मना कर दिया कि मैं इस्लाम जो है कबूल नहीं करूंगा। जब ये तेग बहादुर ने जो है इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करने को बोला तो ये औरंगजेब ने जो है इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि औरंगजेब ने जब सिखों के 9वें गुरु का क्या नाम था? तेग बहादुर था। ठीक है, और जब तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जब कहा गया तो क्या तेग बहादुर ने औरंगजेब की बात माना? तो नहीं माना, बल्कि इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। जब इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया तो औरंगजेब ने जो है सिखों के जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर को क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, आपको ध्यान में रखना। जजिया कर उसे बोलते हैं जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो औरंगजेब है वो इस्लाम परंपरा के अनुसार शासन किया, इस्लाम धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, वो कट्टर मुसलमान था, लोगों को जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलता था। यहां तक सिखों के जो 9वें गुरु हैं उनको भी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन जब मना कर दिया तो उनकी हत्या कर दी। और इन्होंने
हिंदुओं के बहुत से मंदिरों को भी तोड़ा है औरंगजेब ने, और बहुत से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला है, और यहां तक कि जजिया कर को इन्होंने लगा दिया। जजिया कर उसे बोलते हैं जो गैर मुसलमानों पर लगाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। ये जो औरंगजेब है हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, देखो कहीं कहीं जब ये शासक बना औरंगजेब तो लोग कहीं कहीं इनसे बहुत असंतुष्ट थे। हिंदू वर्ग जो लोग हैं बहुत ही असंतुष्ट थे, क्योंकि इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बहुत से हिंदुओं के मंदिर भी तोड़े, बहुत से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए भी बोले, यहां तक जो गैर मुसलमान थे उन पर जजिया कर लगा दिया, यहां तक कि हिंदुओं के त्योहारों को सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। मान के चलो हिंदुओं की जो है नवरात्रि, आपको समझाने के लिए बोल रहे, नवरात्रि एक प्रमुख त्योहार है हिंदुओं का, दीपावली प्रमुख त्योहार है। अगर कोई शासक है आज के दिन में और इन सब पर प्रतिबंध लगा दे तो कहीं कहीं उस राजा के खिलाफ तो पूरा प्रजा होंगे ही होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब ने भी हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से क्या कर दिया, प्रतिबंध करा दिया। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को प्रतिबंध किसने करा दिया, किस शासक ने कराया, तो ये औरंगजेब है। चलिए अगला देखते हैं। अनेक मंदिरों को तोड़े, ये औरंगजेब ने अनेक मंदिरों को तोड़े तथा धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया कि औरंगजेब जो है कट्टर मुसलमान है, इस्लाम धर्म को मानने वाला, ये अन्य लोगों को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत जोर देता था। ठीक है, अनेक मंदिरों को भी तोड़ दिए औरंगजेब ने, यहां तक कि जजिया कर लगा दिए जो गैर। औरंगजेब ने सार्वजनिक संगीत, नृत्य व चित्रकला पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देखो अगर आज के दिन में कोई भारत के शासक हो और ये बोले कि कोई भी व्यक्ति म्यूजिक नहीं सुनेगा, संगीत नहीं सुनेगा, ना तो कोई म्यूजिक रिकॉर्ड करेगा, तो कैसे चलेगा। आज के दिन में म्यूजिक इतना जरूरी है कि लोग जो है हर वक्त म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। एक उत्साह एक इमोशन जुड़ा हुआ है म्यूजिक से। ठीक है, तो उस टाइम पर जो औरंगजेब ने क्या कर दिया, संगीत को बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया, कहीं पर कोई गाना बजाना नहीं होगा। यहां तक इन्होंने क्या कर दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जितने भी संगीत लोग थे, चाहे नृत्य लोग, चाहे चित्रकला लोग, चित्रकला में एक्सपर्ट लोग थे, वो क्या किया, उस क्षेत्र को छोड़ छोड़कर अलग जगह पर चले गए। अगर आज के दिन में भी बोले कि चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दे, अगर गवर्नमेंट जो शासक है वो अगर चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दे तो बहुत से लोगों का रोजगार छीन जाएगा। या अगर बोले कि म्यूजिक पर प्रतिबंध लगा दे तो मैक्सिमम लोग म्यूजिक सुनते हैं, बहुत से लोगों की दिल की धड़कन म्यूजिक है। आज के दिन में अगर अरिजीत सिंह की गाना को बैन कर दिया जाए, म्यूजिक बनेगा ही नहीं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। और बहुत से जो जिनके मजनू है, लैला मजनू, जिनके दिल टूटे हुए हैं, वो तो बिल्कुल कुमार सानू जी का या आज के दौर में अरिजीत सिंह का गाना सुनते हैं। अगर ये बोले कि म्यूजिक पूर्णतः बैन कर दिया जाए, कोई म्यूजिक ना तो बनाएगा, ना तो रिलीज होगा, ना तो कोई गाएगा, ना तो कोई सिंगर रहेगा, अगर ऐसे प्रतिबंध कर दें आज के दिन में, तो ठीक इसी प्रकार से औरंगजेब ने उस टाइम पर किया था कि ये जो नृत्य है, संगीत है, चित्रकला है, ये सब पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और स्पेशली अगर आज के दिन में हम अपनी पर्सनल बात बताएं तो हम जो है कुमार सानू जी के इतना बड़े फैन हैं कि उनके गाने को सुने बगैर हम रह नहीं सकते। बहुत ही दर्द छुपा हुआ है, चाहे उदित नारायण जी हो, चाहे अलका याग्निक हो, चाहे अनुराधा पडवाल हो, चाहे कविता कृष्णमूर्ति हो, चाहे किशोर कुमार साहब हो, चाहे मोहम्मद रफी साहब हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, अभी वर्तमान समय में अरिजीत सिंह है, बहुत बेहतरीन सिंगर है। तो म्यूजिक कहीं कहीं हमारे ब्लड में है और म्यूजिक को सुने बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। और उस टाइम पर यह औरंगजेब ने जो है संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। चित्रकला, आप देखेंगे कोई आर्टिस्ट है जो पेंट करता है, उस टाइम पर चित्रकला पर यह प्रतिबंध लगा दिया था। आज के समय में चित्रकला से कहीं कहीं कितना रोजगार मिलते हैं। ठीक है, कोई पेंट बनाना हो, कोई आर्टिस्ट हो, तो अगर उन पर प्रतिबंध लगाए तो कैसे बनेगा। तो कहीं कहीं इनके कामों को भी देख करके लोग इनसे खफा रहते थे, इनसे कहीं कहीं नाराज रहते थे औरंगजेब से उनके प्रजा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और बता दूं कि ये संगीत पर जो है भले प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये खुद कुशल वीणा वादक था। कौन? औरंगजेब। वीणा जो मां सरस्वती रखी हुई रहती है, वीणा, तो ये खुद जो है औरंगजेब जो है खुद जो है कुशल वीणा वादक था, बहुत अच्छे से वीणा बजा लेता था। लेकिन ये खुद एक संगीत प्रेमी होते हुए भी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 1686 में बीजापुर, याद रखना ये डेट को, 1686 में बीजापुर व 1687 में गोलकुंडा को जीता। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि औरंगजेब ने बीजापुर को किस वर्ष जीता। ठीक है,
औरंगजेब ने गोलकुंडा को किस वर्ष जीता, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता और जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। ये जो अगला फैक्ट है बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अपने बीवी के कहने पर इन्होंने क्या किया, ताजमहल का डुप्लीकेट बनवाया। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। औरंगजेब के पिता का क्या नाम है, शाहजहां, और शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में, मुमताज की याद में क्या है, ताजमहल बनवाया था। तो ये औरंगजेब की जो पत्नी है, औरंगजेब की जो पत्नी है वो औरंगजेब को बोलती थी कि आप भी हमारे लिए ताजमहल बनवाइए। ठीक है, हमारे जो ससुर है, देखो हमारी सास से कितनी प्रेम करती थी, यानी कि इनकी जो ससुर कौन हुए, शाहजहां, और इनकी जो सास कौन हुई, मुमताज। ठीक है, इनकी बीवी की। तो ये जो है औरंगजेब को बोलते थे, देखो हमारी जो ससुर जी हैं वो, उन्होंने हमारी सास से कितनी प्रेम करती थी, उनके लिए ताजमहल बनाइए, आप भी हमारे लिए कुछ बनाइए। वो बार बार औरंगजेब को टॉर्चर करती है, हमारे लिए भी बनाइए कुछ ना कुछ। तो ये औरंगजेब ने अपनी बीवी के कहने पर, आग्रह करने पर ताजमहल का डुप्लीकेट बनवाया। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि कॉपी की हुई चीजों की कोई कदर नहीं होती। ठीक है, आप कॉपी की हुई चीजों की कोई कदर नहीं होती, हमेशा ओरिजिनल की वैल्यू होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो औरंगजेब ने अपनी बीवी के कहने पर जो है ताजमहल का कॉपी बनवाया, यानी कि डुप्लीकेट सेम उसी तरह बनाने की कोशिश की। तो ताजमहल की कॉपी बनवाया, जिसे बीवी का मकबरा कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसे बीवी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीवी का मकबरा किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने। किसके कहने पर बनवाया, तो अपने बीवी के कहने पर, आग्रह करने पर क्या किया, इन्होंने बीवी का मकबरा बनाया, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे ताजमहल की कॉपी किसने बनवाया, ताजमहल की कॉपी डुप्लीकेट किसने बनवाया, तो ये औरंगजेब ने अपनी बीवी के कहने पर बनवाया। ठीक है, आपको ध्यान में रखिएगा। ये पत्नियों की डिमांड तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कब क्या डिमांड करते, ऐसा डिमांड करेगी कि क्या बताया जाए। औरंगजेब जो अपने शासन में व्यस्त थे, इनकी पत्नी को चाहिए ताजमहल। पत्नी हमेशा इनको टॉर्चर करती कि हमारे लिए भी कुछ बनवाओ, हमारे लिए भी कुछ बनवाओ। ये बेचारा शासन में व्यस्त रहता है, इनकी पत्नी को कुछ और सोचता है। ठीक है, ये तो पत्नियों का कॉन्सेप्ट हमें तो समझ नहीं आता, हमें शादी के नाम से भी डर लगता है, इसलिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर क्या किया, ताजमहल का डुप्लीकेट बनवाया, जिसे क्या कहते हैं, बीवी का मकबरा कहते हैं या द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, और ये डेट आपको ध्यान में रखना है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनका जो औरंगाबाद में मकबरा दफनाएगा, औरंगाबाद का है महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है 1707 ये सन आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब जो है 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और औरंगाबाद में इनको क्या किया, मकबरा में दफनाया गया। औरंगाबाद का है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर आप जो औरंगजेब को लेकर इतना कर लेते हो तो काफी सफिशिएंट है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के। आई होप आपको जो है औरंगजेब काफी अच्छे से समझ आ गए होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।